हेलो दोस्तों। हम अभिजीत कुमार गौरव बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बनाने का सोचे। तो आज हम लोग इसके बारे में वीडियो बनाएंगे और आपको बता दें कि ये ओ भाई साहब ए भाई साहब वो वाला वीडियो नहीं है। गाड़ी खरीदे हुए 1 से 1.5 महीना हो गया है, तो हम सोचे कि अब ओनरशिप रिव्यू या गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है नहीं है वो सब आप लोगों को थोड़ा सा बताएं। ऐसा मत सोचिए कि अभी तक आपने जितना भी गोरिल्ला के वीडियोस देखे होंगे वो सब बेसिकली वैसे हैं कि हाँ भाई चलो राइड में जाते हैं या नहीं तो टेस्ट राइड लेते हैं और टेस्ट राइड लेने में ही अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस है सब कुछ बता दिया कि इस गाड़ी में ये है वो है। वैसे नहीं, चलाए हैं 800-900 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी। उसके बाद आपको बताने के लिए आए हैं कि हाँ भाई इस गाड़ी में एक्चुअल में क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ठीक है, सब कुछ वो आपको बताएंगे इस गाड़ी में। इसलिए वो मत समझिएगा कि मांग के लाया हुआ गाड़ी है और 5 मिनट चला के रिव्यू दे रहे हैं। 800-900 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, अगर आपको दिखाएं एक बार को तो चलिए ये भी एक अच्छा बात है कि इसमें फुल डिजिटल कंसोल है और 821 किलोमीटर चला चुके हैं गाड़ी। ठीक है, चलते हैं वापस से अपने वीडियो में। तो सबसे पहला तो आपको बताएं कि गोरिल्ला है क्या। सब लोगों ने सोचा रखा है कि गोरिल्ला है एक गोरिल्ला, वो वो नहीं है। गोरिल्ला एक वारफेयर है जिसमें कि लिख के लाए हैं। गोरिल्ला एक वारफेयर है जिसमें कि छोटे छोटे ग्रुप्स अनकन्वेंशनल वार मेथड से वार को किया करते थे। तो ये वो जानवर वाला गोरिल्ला नहीं है, गोरिल्ला एक वॉर टैक्टिक्स है। तो वो तो हो गया खत्म। अब एक जनरल राउंड अप आप अगर देखें बाइक का तो यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। टैंक है 11 लीटर का, जो कम है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये साइड पैनल हो गया, ये इधर साइड पैनल हो गया। साइलेंसर बहुत स्लीक सा है। इसमें आपको बहुत सारी चीजें, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं और उसके बाद आपको दिखाऊं तो ये गाड़ी एक तरह से हिमालयन 450 है। चेसी भी पीछे का सेम है, आगे इसका अलग चेसी है और एक रोडस्टर काइंड ऑफ बाइक बनाने का कोशिश किया गया है इसको। इस कारण से आगे का चेसी को डिफरेंट किया गया। टायर्स इसमें हिमालयन से छोटे हैं ऑब्वियसली, लेकिन टायर्स इसमें बहुत चौड़े हैं। अगर आप आगे आकर देखते हैं तो जितना एक अच्छे बाइक में पीछे में टायर जितना चौड़ा होता है उतना चौड़ा टायर तो इसका आगे का है। और जो इसके पीछे के टायर्स हैं, जो इसके पीछे के टायर्स हैं वो अभी तक के इंडिया में जो बाइक्स बनते हैं उन सब में सबसे चौड़ा टायर है, जो कि 160 सेक्शन का है। और इसकी अपनी एक खासियत है, इसकी अपनी एक डिमेरिट भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब आते हैं, साइलेंसर को आपको मैंने दिखा दिया। इंजन इंजन जो है इसमें वो है 452 सीसी का शेरपा इंजन। इसको शेरपा इंजन बोला गया है क्योंकि 452 में दो ही इंजन सभी बने, सॉरी दो ही बाइक सभी बनाया है रॉयल एनफील्ड ने। एक तो हिमालयन 452 है और एक ये है शेरपा इंजन। शेरपा आप जानते हैं जो माउंटेन्स में नेपाली लोग जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस और बहुत ही ज्यादा अंदर से एनर्जी वाले होते हैं, उनको शेरपा बोला जाता है। तो हो सकता है इस कारण से इसका नाम शेरपा रखा गया होगा। 450 सीसी का इंजन है इसमें और 40 bhp पावर है, 40 bhp टॉर्क है। कंपनी क्लेम करती है 29.5 का माइलेज, जो कि सही नहीं है, कभी नहीं देगा आपको। इसके बारे में भी अलग से वीडियो में बात करेंगे, हाईवे पर देगा प्लीज। उसके बाद 185 केजी का कर्ब वेट है इसका। बैठने उठने और पेट्रोल और साइड कंज्यूमेबल्स लगाने के बाद थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अगर इसके जनरल डायमेंशंस की बात करें तो ये लंबाई में है 2090 mm, चौड़ाई है इसकी 833, हाइट है इसकी ओवरऑल बिना रियर व्यू मिरर के 1125, सीट हाइट है 780। ऐसा रॉयल इनफील्ड वालों ने मार्केटिंग की है। आप मेरी हाइट देख रहे हैं, मेरी हाइट है 5 फुट 3 इंच। इससे पहले मैं हंटर चलाता था और बहुत खुश था। उसकी सीट हाइट थी 790। अब ये 780 कैसे है ये तो मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन बस वही है बात कि हंटर में मेरा पैर पूरा सही से बैठता था, इसमें सही से नहीं बैठता है। तो जो शॉर्ट हाइटेड है, रॉयल एनफील्ड ने इसको मार्केट कर दिया है कि ये शॉर्ट हाइटेड के लिए, शॉर्ट हाइटेड के लिए है, ऐसा नहीं है। अगर आप 5 फुट 3 इंच से कम है तो ये गाड़ी आपके लिए है ही नहीं। 5 फुट 3 इंच से ज्यादा और 5 फुट 6 इंच तक है तो अगर आप अच्छे राइडर हैं, आप कॉन्फिडेंट है अपने बाइक राइडिंग स्किल्स के लिए, तो आप ये गाड़ी चला सकते हैं, नहीं तो आपको दिक्कतें आएंगी। 5 फुट 6 इंच से ज्यादा है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप आराम से इस गाड़ी को ले सकते हैं। उसके बाद इसका जो व्हील बेस है वो आप देख रहे होंगे, इसका व्हील बेस को लंबा किया गया है और ये 1440 mm का व्हील बेस है इस गाड़ी का।
तो हमने इंजन कवर कर लिया, डायमेंशंस कवर कर लिए, गोरिल्ला क्या है वो भी कवर कर लिया। आप यहाँ पर एक बड़ा सा रेडिएटर देख रहे होंगे, ये ये रेडिएटर है इस गाड़ी में। और दूसरी चीज आप देख रहे होंगे, इसका इंजन बहुत ही चिकना टाइप का इंजन बना हुआ है, इसमें कोई भी इंजन में फिन्स नहीं है, तो उसमें आते हैं। तो ये एक लिक्विड कूल्ड इंजन है। तीन तरह के इंजन होते हैं, एक होता है आपका एयर कूल्ड, दूसरा होता है ऑयल कूल्ड, तीसरा होता है लिक्विड कूल्ड। तो एयर कूल्ड में जैसे कि आप जनरल जो भी इंजन देखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे इस तरह से निकले हुए रहते हैं, लंबे लंबे, वो एयर कूल्ड इंजन की पहचान है। होता क्या है, वो फिन्स रहते हैं जिससे कि हवा ज्यादा इंजन के करीब से गुजरे और इंजन को ठंडा कर सके, तो वो एयर कूल्ड इंजन होता है। बेसिकली 150 से 200 सीसी तक के इंजन के लिए वो बहुत अच्छा है, बट उसका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता हैवी इंजन के लिए। इस कारण से ऑयल कूल और लिक्विड कूल्ड बनाए गए थे। ऑयल कूल्ड क्या होता है, उसमें एक छोटा सा, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा रेडिएटर होता है। वो उसको रेडिएटर नहीं कहेंगे एक्चुअल में, वो ऑयल, क्या कहें उसको, तेल को ठंडा करने का एक मशीन होता है वो, दैट्स इट। पतला सा होता है, इतना लंबा सा, जो आपको शायद अवेंजर में देखने को मिलता होगा 220 में। उसमें क्या होता है, जो इंजन ऑयल है वो इंजन से पास होके उस रेडिएटर टाइप वाली चीज में आता है, वहां घूमता है और फिर से इंजन में चला जाता है। जब वो यहाँ घूमता है उसी समय वो ठंडा होता है, तो वो पार्ट उसको सिर्फ ऑयल को कूल करता है, उसके लिए आपको अलग से कोई कूलेंट वूलेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो 150, 200, 250 तक के लिए फिर भी ठीक है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इंजन ऑयल आता है, ठंडा होता है, फिर से इंजन में जाके ठंडा करता है। तीसरा आ गया आपका ये कूलेंट वाला। इसमें क्या होता है, ये कूलेंट ही इंजन पे जाता है, और थोड़ा सा गलत हो सकते हैं हम, तो उस चीज को कट ऑफ कर दीजिएगा आप लोग। और ये रेडिएटर और कूलेंट के कारण ही पूरा इंजन आपका कूल होता है। तो ये हाई परफॉर्मेंस बाइक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, इंजन ठंडा रहता है, और बस यही है। इसके बाद आते हैं क्लच पे। तो इसका जो आप क्लच देख रहे हैं, ये एक स्लीपर क्लच है। जो जनरल कन्वेंशन क्लच होते हैं वो नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी बाइक में स्लीपर क्लच नहीं दिया हुआ, भले वो 200 सीसी या 250 सीसी या 150 सीसी चला रहे हों, लेकिन फिर भी कंप्लेन करते हैं कि अगर स्लीपर क्लच होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो देखिए, स्लीपर क्लच का भी एक मतलब है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी कम इंजन पावर वाले गाड़ियों की कोई भी बुराई नहीं कर रहे, बट लोगों का कहना है। देखिए, स्लीपर क्लच क्या होता है, इंजन ब्रेकिंग आप लोग समझते हैं। जब आप लोग गियर हाई गियर से लो गियर पे करते हैं, तो इंजन खुद ही अपना बाइक का जो स्पीड है उसको कम करता है। तो जब वो कम करता है, जब आप 150-200 सीसी में हैं, तो मतलब आप 70-80-90 पे चल रहे हैं, तो उस समय जब आप जब आप गियर डाउन शिफ्ट करते हैं, तो अचानक से स्पीड कम हो जाती है। बट जो हाई परफॉर्मेंस बाइक है, लाइक 350, 400, 450, 500 या उससे भी ऊपर, उसमें आप अधिक स्पीड में गाड़ी में रहते हैं, 110, 120। उस समय अगर आप डाउन शिफ्ट करते हैं, तो व्हील्स आपके लॉक हो सकते हैं, क्योंकि इंजन सडन ब्रेक कर देगा। तो उस चीज को स्लिप करने के लिए क्लच में एक टेक्नोलॉजी आई है, स्लीपर क्लच, जो अपने बेरिंग स्लिप करता है, ताकि इंजन में आपके अचानक से ब्रेक ना लगे, एक तरह का स्मूथ ट्रांजिशन हो गियर्स के बीच में। तो इसलिए ये स्लीपर क्लच है। इससे ऐसा नहीं होता कि स्लीपर क्लच है तो मेरी गाड़ी बहुत हल्की चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। ये टेक्नोलॉजी है कि अधिक स्पीड में गाड़ी रहे तो भी आपको डिस्कम्फर्ट नहीं हो। इसका फायदा होता है वही कि बैक टॉर्क आपका लिमिटेड हो जाता है, स्मूथ राइड होता है, ये सब वो सब। गाड़ी में टोटल मिला के 6 गियर्स हैं, न्यूट्रल को मिला के 7 गियर हैं। वैसे कहना नहीं चाहिए, न्यूट्रल कोई गियर नहीं होता। 6 गियर है, और बारिश होने लग गई, वीडियो कंप्लीट करेंगे। 6 गियर है गाड़ी में, और नॉकिंग साउंड्स हैं गाड़ी में। अगर आप कम स्पीड में गियर ज्यादा पे रहते हो, तो गाड़ी में नॉकिंग साउंड्स हैं, जो कि 350 सीसी में नहीं आते हैं। इसके बाद एक्सेसरीज में अगर आप देखें, कुछ कुछ एक्सेसरीज अभी इसके हैं रॉयल एनफील्ड जेन्युइन में, मार्केट में तो बतेरे पड़े हैं। जैसे कि हम लगवाए हैं यहाँ पर गाड़ी खरीदते समय ही, ये 1950 रुपए का हेडलाइट ग्रिल है, रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल। ये रेडिएटर सिर्फ ये ब्लैक वाला पार्ट है, ये आपका जो रेडिएटर का ग्रिल है ये भी 1950 रुपए का है। इसमें रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग भी है अंदर में, और काफी मोटा एल्यूमिनियम का ये ग्रिल है, ये भी 1950 रुपए का आता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये लेग गार्ड है। दो तरह के लेग गार्ड आए हैं, बट अभी एक लेग गार्ड ही मार्केट मतलब रॉयल एनफील्ड में दिख रहा है, वो ये वाला है। ये 4750 का लेग गार्ड है, काफी मजबूत है, और इंजन ऑलमोस्ट कवर कर दे रहा है। इसके बाद अभी इसका कोई बैकरेस्ट नहीं है, ये इसका प्रॉब्लम है। गाड़ी ऊंची है, और
बहुत ही अग्रेसिवली बाइक चलती है, तो बैक रेस्ट होना चाहिए, नहीं तो पीछे वाला आदमी को बिल्कुल आराम से नहीं, मतलब बिल्कुल झटके से झटका लगता है और वो गिर सकता है अगर ये ग्रैब रेल ना पकड़ा हो तो इसका बैक रेस्ट आना बहुत जरूरी है। अभी तक तो नहीं आया है, आफ्टर मार्केट लगवाने का कोई मतलब है नहीं अच्छी गाड़ी में। उसके बाद अगर आप ये पार्ट देख रहे होंगे, ये पार्ट ये पार्ट मेरा एक्स्ट्रा है, इस पर मत जाइएगा। गाड़ी यहीं तक आती है, अगर आप नजदीक से दिखाएं तो ये पार्ट यहीं तक आता है। ये गाड़ी का सबसे बड़ा डिमेरिट है अभी तक का, क्योंकि इसके इतने चौड़े टायर्स हैं। आप बारिश में चलते हो तो यहाँ से सारी गंदगी निकलकर आपके शर्ट पे पड़ती है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने रॉयल एनफील्ड को कंप्लेन भी कर रखा है, देखते हैं वो कब रिजॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला है कि पार्ट्स एज एन एक्सेसरीज इसका डिजाइन कर चुके हैं और वो जल्दी लॉन्च करेंगे, बट मैंने जुगाड़ के तौर पे इसको लगाया है। इसके बारे में देखते हैं, अगर वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे इस पे भी। तो बाकी वही है, पीछे डिस्क है, आगे डिस्क है, एबीएस है, वो सबको पता है। इसमें एबीएस स्विचेबल नहीं है जैसा कि हिमालयन में होता है, इसका एबीएस हमेशा ऑन रहता है। गाड़ी चलाने के लिए अगर देखा जाए तो 150 तक तो मैंने ही भगाया है, बिल्कुल सीट पे सीधे बैठे हुए। स्पीड में चलाने मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एक्सर्ट करना होगा, बहुत झुकना होगा, वैसा कुछ नहीं है। आप सीधे बैठकर नॉर्मली स्पीड चला सकते हो बाइक। लेकिन मेरा कहना है कि 100 120 से ऊपर मत चलाइए, जान को खतरा है आपकी भी और रोड रोड पर जो दूसरे लोग चल रहे हैं उसको भी। बाइक अच्छी है, रोड पे चलाइए, मजे करिए। 80 से 100, 100 से 120 चलाइए, अच्छा माइलेज भी देगा और ऐसा रहेगा। बाकी आपको और कुछ जानना हो तो बताइए कि क्या और नया बना सकते हैं इस बाइक के फीचर्स के लिए। एक वीडियो में बनाएंगे इसके डिजिटल कंसोल के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। कैमरामैन प्रतीक के साथ अभिजीत कुमार।